उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये तीसरी आंख के ऊपर होने वाली है, ठीक है, जिसे आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। और इस वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही आसान तरीका शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा आसान भी है और बहुत ज़्यादा सटीक भी है। और अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हो ना, तो कम से कम भी 2 महीने तो आप मान ही लो कि 2 महीने के अंदर ना आपकी जो ये तीसरी आंख है, ये कुछ ना कुछ % तो जरूर जागृत हो ही जाएगी। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा? देखो, ये जागृत पूरी अच्छी तरीके से तो नहीं होगी, समझ रहे? क्योंकि अगर इसे आपको अच्छी तरीके से जागृत करना है ना, तो इसका एक पूरा प्रोसेस होता है, उसे आपको फॉलो करना पड़ता है। बहुत तरीके की प्रैक्टिस होती है, मेडिटेशन होता है, ठीक है, वे चीज़ें करनी पड़ती है, तब कहीं जा कर के तीसरी आंख वगैरह अच्छी तरीके से जागृत होती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब आप में से काफ़ी लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ भी रहा होगा कि यार वो पूरा का पूरा तरीका बताओ ना, पूरा का पूरा प्रोसेस बताओ ना, कि किस तरीके से इसे अच्छी तरीके से जागृत वगैरह किया जाए। तो देखो, अगर मैं इसका क्लियर वर्डों में आंसर दूँ ना, तो मैं चाह करके भी पूरा प्रोसेस पूरी तरीके आपको अच्छी तरीके से नहीं बता सकता, क्योंकि पता इन चीज़ों में रिस्क होते हैं। ये चीज़ें ना साथ में रह करके करनी होती है, ठीक है। अगर आप इन्हें अकेले करोगे ना, तो चांसेस ये रहते हैं कि आपको साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह मिल जाए। समझ पा रहे हैं आप? तो उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिर किसकी होगी? वो तो मेरी ही होगी ना, क्योंकि वे तरीके वगैरह, वे प्रैक्टिस वगैरह मैंने आपको बताया और आपने उन्हें फॉलो वगैरह किया और आपको नुकसान वगैरह देखने को मिले। समझ पा रहे हैं आप? तो इसलिए जो है ना, कि मैं पूरे तरीके वगैरह तो नहीं बता सकता। हाँ, अगर आपको अच्छी तरीके से अपनी तीसरी आंख वगैरह जागृत करनी है, तो मैं आपको गाइड जरूर कर सकता हूँ। बस कंडीशन यही है कि आपको इन चीज़ों के लिए ना, यानी तीसरी आंख के लिए दिन का 1 घंटा जरूर निकालना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा? और इसे जागृत होने में ना तकरीबन भी 6 महीने तक का टाइम लगेगा। और अगर आपकी एज ज़्यादा है, ठीक है, 40+ है, तो आप ये मान करके चलो आपको 1 साल तक का भी टाइम लग सकता है, तब जा कर के ये आपकी तीसरी आंख वगैरह अच्छी तरीके से जागृत होगी। समझ रहे हो आप मैं क्या बोला? अब आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि भाई तू तीसरी आंख के ऊपर वीडियो वगैरह बना रहा, क्या कि तेरी खुद की भी तीसरी आंख वगैरह जागृत है, कुछ इस तरीके से, जो कि नॉर्मली आना भी चाहिए। तो देखो, अगर मैं इसका क्लियर वर्ड में आंसर दूँ ना, अभी के टाइम पे तो नहीं मुझे पता, बट आज से 2-3 साल पहले ना, जो ये तीसरी आंख थी मेरी, ये बहुत अच्छी तरीके से जागृत थी, बहुत अच्छी तरीके से। मैं किसी घमंड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, जागृत थी तो जागृत थी। समझ पा रहे हैं आप? और अभी भी शायद होगी कुछ %, क्योंकि मैं अभी काम वगैरह नहीं करता ना इन चीज़ों पे, अभी टाइम वगैरह ही नहीं उतना मिल पाता, बट हाँ, अभी भी कुछ ना कुछ तो जरूर जागृत होगी। और मैं आपको उसका वो भी दिखा सकता हूँ, मतलब डेमो वगैरह भी दे सकता हूँ। आपको नॉर्मली क्या करना है कि जैसे ना, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी नंबर डाल दिया है अपना, और कमेंट सेक्शन में भी डाल दिया है, ठीक है। और आप पीछे की वीडियोस वगैरह भी जा करके देख सकते हो, उन पे नंबर वगैरह पड़े ही रहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे आकर के नॉर्मली अपने 4 फोटो भेज देने हैं। समझ रहे आप मैं क्या बोल रहा? ठीक है, अपने 4 फोटो वगैरह भेज देने करंट के। और देखो, मैं आपके बारे में कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एक्यूरेट 100% तो शायद सच ना बता पाऊँ, बट कुछ ना कुछ ज़रूर बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए कि एक्चुअली में जो है नहीं, कि मैं तीसरी आंख के ऊपर ऐसे ही बातें नहीं करता, इन चीज़ों की नॉलेज है, इन चीज़ों की एक्चुअली में समझ है, कुछ इस तरीके से। तो आपको नॉर्मली 3-4 फोटो भेज देने हैं, कुछ इस तरीके से व्हाट्सएप पे। और बाकी आपको अपनी अगर तीसरी आंख वगैरह अच्छी तरीके से जागृत करनी है, जिसे बोलते हैं अच्छी तरीके से जागृत करना, तो मैं आपको पर्सनली गाइड जरूर कर सकता हूँ। बस इसमें टाइम लगेगा 6 महीने का तकरीबन, भी कम से कम। हो सकता है अगर आपकी माइंड की पावर ज़्यादा हो, तो 2 महीने में, 3 महीने के अंदर भी आपकी तीसरी आंख वगैरह अच्छी तरीके से जागृत हो जाए, ठीक है। वरना ये मान करके चलो 6 महीने से लेकर 1 साल तक का टाइम लग सकता है। और मैं आपको अच्छी तरीके से गाइड करूँगा, बस ध्यान देना। 1 घंटा दिन में इन चीज़ों पे काम करना है तो करना है, तभी ये जागृत होगी अच्छी तरीके से। तीसरी आंख कोई हलवा नहीं है, ठीक है, इस पर काम करना पड़ता है, तब जा कर के इसकी पावर्स वगैरह एक्टिवेट होती है, तब जा कर के सही तरीके से जागृत वगैरह होती है, कुछ इस तरीके से। तो मैं पर्सनली आपको गाइड वगैरह कर सकता हूँ। बाकी ना, मैं इस वीडियो में एक छोटा सा तरीका वगैरह बता रहा, काम चलाओ तो उससे भी तीसरी आंख वगैरह आपकी जागृत हो जाएगी। हाँ, आप सब कुछ तो नहीं एक्सपीरियंस कर पाओगे, बट हाँ, थोड़ी बहुत ही चीज़ें आप एक्सपीरियंस जरूर कर पाओगे। और देखो, दिमाग तो नहीं आपका शांत होगा, ठीक है। कुल मिलाकर के कि जो तीसरी आंख से जो भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो ना, तो
तो इतनी तीसरी आंख आपकी ज़रूर जागृत हो जाएगी कि उसका ना आप तकरीबन भी 5 से 10% ज़रूर एक्सपीरियंस कर पाओ। समझ रहे आप मैं क्या बोल रहा हूँ? 5 से 10% भी काफ़ी होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए ना सीधा उस तरीके के बारे में बात करते हैं। तो देखो नॉर्मली ना आपको कुछ नहीं करना, तरीका बड़ा सिंपल है। जैसे दिन मतलब इतना बड़ा हमारा जो दिन होता है ना, इस दिन में बस आपको नॉर्मली 1 से 2 कोई क्रिएटिव काम करने हैं। समझ रहे आप मैं क्या बोल रहा, ठीक है, कुछ भी ऐसे क्रिएटिव काम वगैरह करने हैं, या अगर मैं सिंपल वर्डों में बोलूँ कुछ भी ऐसे काम करने हैं नॉर्मली आपको, जिसमें जो है नहीं कि आपको अपना ज़्यादा दिमाग का यूज करना पड़ता हो। समझ रहे अभी के टाइम पे क्या है कि नॉर्मली हम इतना काम वगैरह करते नहीं, ऐसा कोई काम वगैरह हम करते नहीं जिसमें दिमाग की हमें जो अपनी पूरी लिमिट का यूज करना पड़ता हो, हमें अच्छी तरीके से चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता हो। ऐसा हम नॉर्मली कोई भी काम करते ही नहीं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको नॉर्मली ना दिन में कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर करना है जिसमें ना आपकी क्रिएटिविटी उसका बहुत अच्छी तरीके से यूज हो रहा हो, आपके दिमाग का बहुत अच्छी तरीके से यूज हो रहा हो, आपको जो है ना उन चीज़ों में बहुत अच्छी तरीके से दिमाग वगैरह लगाना पड़ रहा हो। समझ रहे मैं क्या बोला? चाहे तो ना आप मैथ को निकाल सकते हो, मान लो कि मैथ है, ठीक है, मैथ दिन में निकाल लिया आपने 1 घंटा 1.5 घंटा, कुछ इस तरीके से। बस कंडीशन ये डिफरेंट डिफरेंट सवाल होने चाहिए, ये नहीं कि आप पे जो सवाल ऑलरेडी से आते हैं वही आप निकाल ले, ऐसे बात नहीं बनेगी। अपने आप को अपने दिमाग का यूज करना पड़ेगा, अपने दिमाग की लिमिट का यूज करना पड़ेगा। समझ रहे, अपने दिमाग की पावर को पुश करना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के तीसरी आंख वगैरह जागृत होती है। तो कुल मिला कर के कि आपको क्या करना है, पूरे दिन में कुछ भी ऐसा काम वगैरह करना है जिसमें जो है नहीं कि आपको जो दिमाग का ज़्यादा यूज करना पड़ता हो। समझ रहे, कुछ इस तरीके से। या फिर आपको जो है ना कोई क्रिएटिव काम करना है, क्योंकि देखो जो है तीसरी आंख है ना बेसिकली ये हमारी क्रिएटिविटी को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, बहुत ज़्यादा जब ये जागृत होती है। तो अगर आप कोई क्रिएटिव काम करो ना, तो उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा होता है आपकी तीसरी आंख पे। तो अगर आपको तीसरी आंख वगैरह जागृत करनी है ना, तो ये भी एक बेटर ऑप्शन हो सकता है कि पूरा जो दिन पड़ा है ना उसमें कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम जरूर करते रहो। समझ रहे, कुछ ना कुछ भी क्रिएटिव काम कर सकते हो, जैसे ड्राइंग वगैरह बना सकते हो, या फिर कोई कहानी वगैरह लिख सकते हो सोच समझ करके, ठीक है, इमेजिनेशन वगैरह कर करके कोई कहानी वगैरह लिख सकते हो, कोई ड्राइंग वगैरह बना सकते हो, या 1 या 1.5 घंटे मैथ वगैरह निकाल सकते हो, या कुछ ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ करनी है आपको जिसमें दिमाग की ज़्यादा पावर का यूज करना पड़ता हो। समझ रहे, और जब आप ये चीज़ें लगातार रोज़ करते ही रहोगे करते रहोगे, तो कुछ ही टाइम बाद क्या होगा, आपकी जो तीसरी आंख वगैरह है ना कुछ ना कुछ % जरूर जागृत हो जाएगी। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? तो बस आपको नॉर्मली यही काम करना है, ठीक है, कि आपको कोई क्रिएटिव काम करना है, या फिर आपको कोई ऐसा डिफ़िकल्ट काम वगैरह करना है पूरे दिन में जिससे आप अपने दिमाग की पावर्स का यूज वहाँ पे कर सको, जहाँ पे आपको ज़्यादा सोचना पड़े, जहाँ पे आपको अपना ज़्यादा दिमाग का यूज करना पड़े। समझ रहे, कुछ ऐसा आपको काम करना है पूरे दिन में। कुछ टाइम बाद अपने आप ही आपकी तीसरी आंख वगैरह जागृत हो जाएगी। तो ये ना एक बहुत अच्छा तरीका है, बस ये कि इसमें टाइम लगेगा, कुछ बता नहीं सकते कब जा कर के आपकी तीसरी आंख वगैरह जागृत होगी, क्योंकि जो बात सच होती है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, बस इस बात को मैं लिख करके दे सकता हूँ कि आपकी जो तीसरी आंख वगैरह ना वो ज़रूर जागृत हो जाएगी, कुछ %, ज़्यादा नहीं, कुछ ना कुछ % ज़रूर जागृत हो जाएगी अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हो तो। समझ रहे, तो आप ये ट्राई कर करके देख सकते हो। बाकी कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ ही है, डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।